हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24x7। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक दरअसल कुछ ऐसा है कि सिनेमा घर में जो चल रहा है ना, यानी कि जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन नया नया और कुछ नया ही मिल रहा है हमें। तो हमें समझ नहीं आता, कभी तो खिचड़ी नहीं बन जाती कि यार ये कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रहा है, अरे भाई माजरा क्या है। खैर, ये माजरा तो नहीं निपटने वाला, बिकॉज वी विल नेवर एवर बी एबल टू सॉल्व द मैटर कि भाई कौन किसका क्या क्यों आखिर व्हाट, बट लेट इट बी। वैसे आज की जो रिपोर्ट है वो एक बेबाक, और इतना ही नहीं बल्कि जगत में, मतलब फिल्म जगत में उनका काफ़ी नाम है सिर्फ उनकी बेबाकी की वजह से। उन्होंने फिल्में तो अब करनी छोड़ दी हैं, लेकिन वो अपनी बेबाकी से कहीं पीछे नहीं छूटी। वो आए दिन किसी के मुंह पे कुछ बोलना हो ना, वो पीछे नहीं रहती बिल्कुल भी। फिल्म इंडस्ट्री से जितनी इन्वॉल्व हैं उतनी ही इन्वॉल्व पॉलिटिक्स से भी हैं। उन्होंने महिलाओं को लेके हर एक मुद्दा इमोशंस के साथ अपनी पूरी श्रद्धा, इमोशंस और बहुत सारी जितनी भी उनको जो भी चीज़ें दिखती हैं हमारी राजनीति में, हमारे आसपास, उन सारे मुद्दों को काफ़ी बेबाकी से सभा में उठाती भी हैं। और इतना ही नहीं, जो अभी चल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग माफिया है, या ये ड्रग लेता है, वो ड्रग लेता है, और इसी के बीच जो कंगना रनौत ने बयान दिया कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेकार है, जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेकार है और जिन्होंने इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाया है, जिन्होंने इसी इंडस्ट्री का खाया है, उनके खिलाफ इस बार बेबाकी से मिसेस अमिताभ बच्चन ने कुछ बहुत ही तगड़ा बोला है। जी हाँ, ये वैसे कंट्रोवर्सी तो है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना, आप मतलब सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या, किसी भी इंडस्ट्री में कोई नहीं जान सकता कि क्या बिहाइंड द स्टोरी एक्चुअली है क्या, बिकॉज वो तो सिर्फ उसी फील्ड का बदलना चाहता है, वो तो सिर्फ उसी फील्ड के लोग जानते हैं। खैर, अभी फिलहाल मिसेस बच्चन ने कहा है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, पर क्यों? सोचने वाली बात है। ऐसा कह तो दिया है और हमने सुन भी लिया है, लेकिन क्यों, आखिर बात क्या होगी? इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को कहते हैं कि उन्होंने ड्रग लिया है, ये किया है, वो किया है, सबसे पहले उनका मुंह सुनना चाहिए, उनको अपना मुंह देखना चाहिए। वो क्या इसका मतलब ड्रग और फिल्म इंडस्ट्री के बीच का कुछ मैटर है, या क्या रिपोर्ट है एक्चुअली में, वो हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. By the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services.
I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry Right. needs the protection and support of the government. है, ये बात तो हम में से किसी से छुपी नहीं है कि मिसेस जया बच्चन अपनी बेबाकी के लिए आज तक जानी जाती हैं. उन्होंने कभी भी अपने पॉलिटिक्स व्यू पॉइंट्स को लेकर के, अपने पॉलिटिक्स व्यू पॉइंट्स, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स, किसी भी चीज़ को लेके कभी भी चुप्पी नहीं साधी है. उन्होंने हमेशा हर चीज़ का जवाब दिया है और इस वक्त जो उन्होंने जवाब दिया है, जो इस वक्त उन्होंने बेबाकी के साथ बयान दिए हैं, उसके चलते इस वक्त जो बॉलीवुड के पांडव हैं, जो इस वक्त पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के बीच में जो लोग खेल रहे हैं, उन लोग के इस वक्त मुंह बंद है. अब सोचने वाली बात ये है कि क्या जो मिसेस जया बच्चन कह रही हैं वो सही है? आखिर लोग चुप क्यों हो गए उनकी बातें सुन के? खैर, कुछ भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि लोग असल ज़िंदगी में कैसा है इंसान, ये तुम नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो फिल्म की दुनिया में पर्दे पर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले करके हमारे सामने शायद एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने की वजह से एक अच्छा व्यक्तित्व उनका हमें दिखने लगता है. बट असल में वो कैसे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो पर्सनल लाइफ में उनका कैरेक्टर कैसा है, ये चीज़ें हमें शायद ही पता चल पाती हैं. लेकिन हाँ, ये बातें भी सही हैं कि सब लोग, हर एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है. बहुत सारी चीज़ें हैं, नेपोटिज्म है, गंदगी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो जब भी क्राइसिस पड़ती है, अक्षय कुमार जी को ले लिया जाए, जब भी क्राइसिस पड़ती है, वो लोग कभी बैक स्टेप नहीं होते, वो लोग कभी पीछे नहीं रहते हैं. वो लोग अक्सर बिना सोचे समझे दे विल कम फ्रंट, एंड उसके बाद जितना भी डोनेशन होता है दे डू इट. इसी के साथ साथ बहुत सारे NGOs हैं जिससे वो लोग जुड़े हुए हैं, जिसको वो लोग रन कर रहे हैं. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग ख़राब हैं, पर हम बस यही चाहते हैं कि हाँ, हर चीज़ जो भी हमें दिखती है वो साफ़ हो, असल में साफ़ हो. खैर, इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ. फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ. टिल देन, गुड बाय, सी या. देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर खबर पहुंच सके आप तक सबसे पहले. वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंडिया लाइव के पेज को लाइक करें.